Hello everyone, welcome back to my channel and I am here again to give you some information regarding कश्मीर ट्रिप। और अभी अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने जो हमारी जो जर्नी रही स्टार्टिंग से 25 जुलाई से और हम 26 जुलाई तक कैसे श्रीनगर तक पहुँचे, हमने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की और वहाँ जाकर हमने सबसे पहले जो है हाउस बोट बुक किया। तो यहाँ तक मैं आपको अपनी जर्नी जो है वो बता चुकी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने उसके बाद क्या किया, हाउस बोट पर पहुँचने के बाद क्या किया। तो हम 27 जुलाई की मॉर्निंग में हाउस बोट पर पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, हम फ्रेश हुए और उसके बाद अप्रॉक्स 1 PM हम निकल चुके थे। और क्योंकि हम 1 बजे के बाद हमारा जो टारगेट था कि हमें इस 27 को पूरा श्रीनगर में जो भी चीज़ें हैं वो हमें विज़िट करनी है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी बट क्योंकि हम वहाँ पहुँचे हैं, हमें विज़िट करना है एनी हाउ, तो हमने वो ठान रखा था। अब चाहे बारिश आए या कुछ और आए और हम लोग निकल लिए। थैंक गॉड कि सिचुएशंस हमारे साथ रहीं, फेवरेबल रहीं। बारिश जो थी वो हुई बट थोड़ी देर बाद बंद हो गई थी। उसके बाद जो चीज़ें विज़िट करने के लिए हैं श्रीनगर में वो हैं निशात गार्डन, शालीमार गार्डन, चश्मे शाही, परी महल। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बट जो मेन है वो यही चीज़ें हैं। निशात गार्डन है वो जो हमारा घाट नंबर था 15, वहाँ से या फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो इतना दूर नहीं है। तो वहाँ से आप कोई भी कैब बुक कर सकते हैं जो आपको ये सारी चीज़ें विज़िट करा देंगे, बट आपके पास टाइम होना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग रहीं, फेवरेबल रहीं। बेशक हम 1 बजे निकले थे लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें जो भी थी हमने सारी विज़िट कर ली थी। निशात गार्डन में हम गए, वहाँ जाकर हमने देखा डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। मीन्स यू फेल्ट लाइक यू आर इन अ हेवन। इतने सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, इतना प्यारा व्यू था और वो स्टेप बाय स्टेप हाइट्स पे आप जा रहे थे। और वहाँ से जस्ट फ्रंट में डल लेक, इतना खूबसूरत नज़ारा। आई मीन आई वॉज लाइक कि मैं रियल में यहाँ पे हूँ। मैंने इतनी खूबसूरती कहीं नहीं देखी थी। मैंने जो सुना था कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इट वॉज ट्रू, इट इज़ ट्रू, रियली इट इज़ ट्रू। मतलब बहुत अच्छा है, गलत नहीं बोला जाता है, वही फीलिंग मुझे आ रही थी। तो हमने वो निशात गार्डन, शालीमार गार्डन, चश्मे शाही, परी महल, ये सारी चीज़ें हमने 27 को विज़िट कर ली थी। और शाम को हम लोग वापस अपनी हाउस बोट पर आ गए थे। वो हमने इवनिंग में डल लेक का पूरा व्यू देखा, बहुत अच्छा रहा। और डिनर जो हमें मिला था वो बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ हाउस बोट पर वेज और नॉन वेज आपको ईज़िली मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा 28 का प्लान था वो था गुलमर्ग का। मॉर्निंग में हम लोग फ्रेश होकर आई थिंक 10 o'clock तक निकल चुके थे मॉर्निंग में। और जो कैब होती है वो भी आपको बुक करनी पड़ती है और ये डिपेंड करता है कि अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो उसका रेट कम रहेगा, बट अगर आप मेन सीज़न में जाते हैं तो उसका रेट थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। बट जो फिक्स रेट रहता है वो 2,500 से लेकर 3,000 तक का रहता है गुलमर्ग तक का, श्रीनगर से गुलमर्ग तक का जाने तक का। क्योंकि जो डिस्टेंस रहता है 55 to 60 किलोमीटर्स है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अप्रॉक्स 3 घंटे आपको वहाँ से पहुँचने में लगेंगे। तो आप कोई भी कैब बुक करके वहाँ से गुलमर्ग पहुँच सकते हैं। हमने कैब बुक किया, उसके बाद हम गुलमर्ग पहुँचे। सेम थिंग हैपन कि फिर से बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और हम वहाँ पहुँचे, हमने थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई। जो गुलमर्ग है वहाँ जो मेन थिंग है जो आपको एंजॉय करने के लिए मिलती है वो होती है गोंडोला राइडिंग। तो गोंडोला राइडिंग के लिए देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले ही से बोल चुकी हूँ कि अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेम टाइम पे बुकिंग कर सकते हैं, एट अ टाइम भी बुकिंग कर सकते हैं। बट अगर आप मेन सीज़न में जा रहे हैं तो आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, चाहे वो हाउस बोट के लिए हो, होटल के लिए हो या गोंडोला राइडिंग के लिए हो। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं आपको प्री बुकिंग कराना ज़रूरी है, वरना लास्ट मोमेंट पे आप रिग्रेट फील करेंगे कि हम यहाँ आए, हमने टाइम दिया, हमारा पैसा खर्च हुआ और फिर भी आप कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमने वहाँ गोंडोला राइडिंग के लिए मिडवे में ही हमने बुकिंग कर दी थी। और गोंडोला राइडिंग का जो पर हेड चार्ज रहता है वो 750 रुपीज़ रहता है। तो हमने वहाँ गए और वहाँ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में गोंडोला राइडिंग होती है। फ़ेज़ 1 में जो है हाइट कम रहती है, फ़ेज़ 2 में हाइट और भी ज़्यादा रहती है।
तो क्योंकि ये वेदर पर डिपेंड करता है, और फेज़ 2 में जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो ओल्ड एज हैं, जो जिनके साथ बच्चे हैं, वो कोई रिस्क ना लें, सिर्फ फेज़ 1 तक ही आप वहाँ गोंडोला राइडिंग करें, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। आई हैव अ डॉटर एंड शी इज़ ऑफ 1.5 ईयर ओल्ड, तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मुझे सिर्फ फेज़ 1 तक ही जाना है। हम लोग फेज़ 1 पर गए। फेज़ 1 पर जाने के बाद क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी, हमने थोड़ी देर एंजॉय किया, बट क्योंकि हमारे पास रेन कोट था, तो रेन कोट का जो हमें बेनिफिट मिला वो ये रहा कि इट वाज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो हमें इतनी ठंड नहीं लग रही थी। बट जिन लोगों के पास अम्ब्रेला था, रेन कोट नहीं था, एट अ टाइम मतलब उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि सब परेशान होने लगे, और ऑक्सीजन लेवल भी एकदम से कम होने लगा, सब वहाँ से भागने लगे। तो वो चीज़ भी हमें थोड़ा सा फ़ायदा रहा कि हमने रेन कोट पहना हुआ था। एकदम से वेदर ख़राब हो गया, फॉग हो गया हर जगह, बट सिचुएशन फेवरेबल थी, शायद सब कुछ अच्छा था हमारे साथ, तो हमने बहुत अच्छे से विज़िट कर लिया था फेज़ 1 में। और फेज़ 1 विज़िट वहाँ पर पहुँच के हम वापस जब नीचे आए, हमने काफ़ी अच्छे पिक्स लिए, क्योंकि ग्रीनरी का जो व्यू था वहाँ पर, जो हमें देखना था और हमने देखा भी, बहुत अच्छा था। तो वो हमने वहाँ देखा, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो हमने पिक्स लिए, हम वहाँ पर गए, और वहाँ से फिर बहुत अच्छे से विज़िट करके शाम तक अपने हाउस बोट पर वापस आ गए। हाउस बोट पर वापस आने के बाद हमने फिर डल लेक में बोट राइडिंग की। बोट राइडिंग मीन्स ऑल्सो द फीलिंग वॉज लाइक कि मैं रियली यहाँ पे हूँ, क्या ये मेरे साथ हो रहा है, मीन्स कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत अच्छी फीलिंग थी और बहुत एंजॉय हमने किया। तो ये था हमारा 27 और 28 का। 27 को हमने श्रीनगर विज़िट किया और 28 को हमने गुलमर्ग विज़िट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने 29 को क्या क्या चीज़ें विज़िट की। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। प्लीज़ वॉच टिल द एंड, मेरी सारी वीडियोस देखिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने जो जो चीज़ें की हैं दैट वाज ओके, लेकिन लास्ट में जो हमने एक्सपीरियंस करके देखा कि एक्चुअल में हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ पे हमें ख़त्म करना चाहिए, दैट वाज द मेन कंक्लूजन। तो वो आपको ज़रूर देखना है। सो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।